स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं 2023 का केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आपके फिजिक्स का सॉल्यूशन दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, और इस वीडियो के एंड में भी उसकी थंबनेल आपको दिख जाएगी, तो आप थंबनेल चेक करके भी उसके सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में जो आपके एमसीक्यूज रहेंगे जो कि 10 मार्क्स देंगे आपको। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया, द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज गिवन बाय फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लैटिस के लिए, क्यूबिक लैटिस के लिए? तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो करते हैं आर इजकल्स टू √3/4 इंटू ए, ये यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे द पीएच ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस इज 11.2, इट्स ओ एच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज। आप सभी को पता है कि पीएच जो ओ एच आयन का हम निकालते हैं उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं? तो पी ऑफ ओ एच का हम निकालते हैं तो ये लिख देते हैं हम 14 माइनस पीएच, है ना? यही होता है, आपने पढ़ा होगा अगर आपको सिखाया तो। 14 माइनस पीएच, हमारे को पीएच गिवन कितना है 11.2, तो हम यहाँ पे 14 माइनस 11.2 कर देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 2.8। ठीक है, इतना आ गया। अब पी एच ऑफ ओ एच अगर हम निकालेंगे तो लॉग टर्म में लेना पड़ेगा। तो पी ऑफ ओ एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -log 10 बेस 10, और आपका ओ एच नेगेटिव आया, ओ एच। ठीक है, ओ एच आ गया आपका। अब जो है ओ एच की वैल्यू हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम करें तो अगर इसका नेगेटिव साइन हम इस तरफ ले जाए तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं log बेस 10 ओ एच नेगेटिव आयन इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ओ एच ना। ठीक है, और जो आपको अभी हमने निकाला है वो पी ओ एच कितना निकाला है? 2.8 निकाला है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? ये माइनस ऑफ 2.8, राइट। अब आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। क्या हो जाएगा आपका? -2 और -0.8, सबका लिख लें तो कितना आ जाता है? ये आ जाता है आपका -2, फिर आपका -0.8 आ जाएगा, फिर -1 और +1। यहाँ पे टोटल कितना हो जा रहा है? ये आपका 3, वो भी माइनस का होगा, ये माइनस का 3, और यहाँ पर प्लस का ये है तो ये +0.2 ये हो जाएगा। तो नेगेटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर नेगेटिव साइन लगा देते हैं, पॉइंट में आपका 2 आ गया। अब ओ एच का एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1.8 1.585 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी आंसर टिक किया होगा उसका आंसर सही है, बाकी आप निकाल सकते। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट होना था। इसके बाद जो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली प्रेजेंट्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। तो गैस फेज में जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कौन प्रेजेंट करता है इक्वेशन, इसको आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर। के इक्वल्स टू 2.303303 अपॉन टी इंटू log 10, और यहाँ पे आपका जो है पी आई अपॉन 2 pi-। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन जो फोर्थ क्वेश्चन है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2 प्लस आयन इज। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इसका टोटल? फॉर्मूला तो हमें याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप याद करिए, सभी फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका? n × n+2। ठीक है, और यूनिट क्या रहती है इसकी? bm में, और सारा का सारा किस में रहता है? ये अंडर रूट में। यूनिट क्या होती है? bm। ठीक है, आंसर भी हमारा bm में ही आएगा। यहाँ पे पुट कर लेंगे, n कितना आ जाएगा इसका? Mn2+ की बात कर रहा है ना, तो इसका जो Fe3+ आयन के हिसाब से हम निकालेंगे तो इसका कितने आ जाएंगे? अनपेयर्ड जो है इसमें कितने आ जाते हैं? 5 आ जाते हैं ना। तो सभी जगह 5 रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं 5 रखूँ तो ये 5, यहाँ पे 5+2, और ये अंडर रूट में, तो ये हो गया आपका 7 × 5 35, 35 pm। 35 को आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका
अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 5.916 BM ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.916 बी। ठीक है, हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है जो क्वेश्चन, उसकी बात करें तो क्या है, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स हैविंग आयुपेक नेम टेरा अमाइन डाई ब्रोमे ब्रोमोपेंटिनम फोर ब्रोमाइड इज। तो इसका जो सही आंसर होगा, हमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, PTBr2 NH3 4Br2। यस, यही आंसर होगा इसका, आपका सी ऑप्शन करेक्ट। अब यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है, द एलाइलिक हैलाइड अमोंग द फॉलोइंग इज। तो एलाइलिक कौन सा है इसमें से, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये है आपका C2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट बताना है यहाँ पर हमारे को, द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इस रिएक्शन का हमें प्रोडक्ट बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। प्रोडक्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं 4, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। बिल्कुल सही है ये आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ओजोनोलाइसिस ऑफ 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटटूइन followed by decomposition by Zn जिंक जट डस्ट एंड वाटर गिव्स, ये क्या देता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा भैया, ये दे देता है आपको एसीटोन, राइट। तो ये देगा हमारे को एसीटोन, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ पूछा गया, द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट्स इन माल्टोज इज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो प्रेजेंट होता है माल्टोज में, वो हमारा होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज। तो आप सभी को पता है आइसोप्रोपीन जो है इसका मोनोमर होता है नेचुरल रबर का। ए ऑप्शन जो है 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाए। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया उसकी बात करें, इसमें मुझे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द नेम ऑफ द टेक्निक यूज टू नो ज्योमेट्री ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो हम क्या उसका ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं, टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, और जो है राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ LiAlH4 और ईथर ऑन एसिटामाइड। तो यहाँ पर जो हमारे को बनेगा वो इथाइलमाइन बनेगा, इथाइलमाइन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर ये बनता है तो ये बनेगा बाइफेनाइल। ठीक है ना, क्या बनेगा ये, बाइफेनाइल। का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं बाइफेनाइल का, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इस आपका कनेक्ट होगा, और फिर आपका तो ये आप कर सकते हैं, सेम ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप चाहे तो ये लिख दें, ये लिख दें, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ
क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसको आपको लिखना है, तो वो क्या होता है, Na3Al F6। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, राइट द नेम ऑफ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, राइट द एसआई यूनिट ऑफ क्रायोस्पोकिक कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा एसआई यूनिट इसका, इसका हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, राइट द करेक्ट कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिब्स एनर्जी के फॉर्म में, वो क्या है, हम लिख देंगे इसको, वो लिख देंगे हम, अगर यहाँ पर ज़ीरो लेना पड़ेगा हमें, अगर हम डेल्टा जी को कम लेते हैं, डेल जी को कम लेते हैं, इफ़, अगर हम कह दें इफ़ डेल जी इज़ लेस देन ज़ीरो, देन प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना, द प्रोसेस इज कैसा हो जाएगा। ठीक है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर 0.5 मोल BaCl2 if its conductivity at 298 Kelvin is 0.01 पर ओम पर सेंटीमीटर। गिवन क्या है, पहले आप सी लिख दीजिए, तो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लीजिए। सी आपको गिवन है वो है 0.5, के कितना गिवन है, के इक्वल्स टू है आपके पास में 0.01 पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है। हमें निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, तो इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1000 केल्विन, पुट कर दीजिए वैल्यूज़, 1000 इंटू में 0.01 अपॉन में 0.5, कैलकुलेशन करेंगे 20 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन बी देखिए, यहाँ पे कोई भी 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस बताना है लेंथेनाइड्स में और एक्टिनाइड्स में। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस बता सकते हैं। जितने क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे आपका, जिस सपोज करिए 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो 2 डिफरेंसेस हमें लिखना होगा। अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन होता है तो 3 डिफरेंसेस लिख देंगे, आसानी से काम हो जाता है। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं, कैरी कर रहे हैं 16 मार्क्स टोटल। ठीक है, 8 क्वेश्चन करोगे तो आपको यहाँ पे 16 मार्क्स मिलने। तो यहाँ पर इस तरह से डिफरेंस लिख देंगे। कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इन बेंजीन इज 600 mmHg। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है गिवन क्या है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे डिफाइन करना है ग्रीन केमिस्ट्री, राइट टू एडवांटेज ऑफ नैनो पार्टिकल एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले ग्रीन केमिस्ट्री बता देंगे, एडवांटेज ऑफ नैनो पार्टिकल और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम बता देंगे। ये लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना भी बड़ा आंसर देना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं जाना आपको। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपको बताना है। ठीक है, और इंटस्टियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये भी बताना है। तो दोनों को हमने बता दिया, सब्सटीट्यूशनल भी बता दिया है और इंस्टेंटेनियल भी बता दिया है। तो दोनों को आप लिख सकते हैं। ये पहला है आपका सब्सटीट्यूशनल और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। फिगर ड्रॉ कराया जरूर। फिगर ड्रॉ करने से अगर आपने थोड़ा बहुत गलत भी लिख दिया है तो भी आपको आंसर्स के पूरे नंबर मिल जाते हैं, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग। तो आपको पहला और दूसरा दो पार्ट गिवन है, दोनों के केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट का केमिकल रिएक्शन ये है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेना, और सेकंड पार्ट का केमिकल रिएक्शन इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। डिफाइन करना है आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन, राइट रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ पीबी
I2। तो यहाँ पर जो है आपको सॉल्यूशन का आपको बता देना है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसको डिफाइन कर देना है। रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 का क्या हो जाएगा, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये रिलेशन। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिजेंट्स ऑन इथाइल अमाइन, क्लोरोफॉर्म एंड कॉस्टिक पोटास और नाइट्रस एसिड, दोनों के आपको बताने हैं और दोनों के एक्शंस हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंजेस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शंस गिवन है आपको, यहाँ पर ECD भी दे रखा है और ESN दे रखा है, दोनों की वैल्यूज़ को लेकर के हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डी राइबोज। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज कैसे करते हैं, वो प्रोसेस हो जाएगा, इसकी इक्वेशन लिख देंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ डी राइबोज जो आपको बनाना है, तो यहाँ पे इस तरह से बना डिफाइन करना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर देना है। वर्क डन आपको एक्सपांसन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 10 DMQ टू 20 DMQ एट 298 केल्विन इन वैक्यूम में आपको कैलकुलेट करना है। तो वैक्यूम का आपको तो पता ही है, वैक्यूम का फॉर्मूले के लिए हम जो है इसका क्या करेंगे, जो है नो अपोजिंग फोर्स लग जाएगा उसमें, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राइट द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर। फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन का कोई भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, तो आप दोनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी जो है 24 मार्क्स कैरी कर रहा है। आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस करना है, यानी कि 8 इंटू 3 जो है आपको मार्क्स मिलेंगे, हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए, हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आप जो है ऑस्मोसिस कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, और जो है आप आंसर निकाल देंगे, बता देंगे क्या रिएक्शन आएगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे जो है आपको इथाइल अल्कोहल इंटू इथाइल एसीटेट, और ये सारे के सारे कन्वर्ट करना है, किसको किस में, इंटू में बेंजीन में, इंटू में इथाइल क्लोराइड में। तो सबसे पहले रिएक्शन हम लिख लेंगे, रिएक्शंस अच्छे तरीके से याद करना। दूसरा रिएक्शन जो है कन्वर्ट कर देंगे, और थर्ड रिएक्शन को भी कन्वर्ट कर देंगे। देन अगर अगेन जो है 17 क्वेश्चन, ए वीक मोनोबेसिक एसिड इज 10% डिसोसिएटेड इन 0.05 मोल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज प्रेजेंट डिसोसिएशन इन 0.5 सॉल्यूशन। यहाँ पे जो जो हमारे को गिवन टर्म्स हैं वो लिख लेंगे, हमारे को जो फाइंड आउट करना है उसको हम मार्क कर लेंगे। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले को प्रेजेंट करेंगे और सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेन करना है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, और राइट करना है यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी। तो यहाँ पर हमको जो जो स्टेप्स दिए हैं, मतलब कौन सी पहले करनी है उसको हम फर्स्ट बता देंगे। ठीक है, रिएक्शंस जो भी हैं वो रिएक्शंस जरूर लिखें, केमिस्ट्री में रिएक्शंस, फॉर फिजिक्स में फॉर्मूलाज जरूर यूज़ करना है, ढंग से यूज़ करना है। यूज़ ऑफ CFC बता देंगे, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ CFC बता देंगे, सभी को पता है अच्छी तरीके। यहाँ पर फिर से आपका न्यूमेरिकल है, जो जो डाटा गिवन है इसमें वर्क डन जो है आपको निकालना है, W की वैल्यू निकालनी है, तो आपका जो आ जाएगा ये नेगेटिव में आ जाएगा, और जो जो गिवन है और फॉर्मूला जो लगेगा उसको यूज़ कर लेना है। बहुत सिंपल होता है, अगर आप प्रैक्टिस स्टार्टिंग से अभी से करने लगते हैं तब जाके आपका काम हो जाएगा। पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर चेक कर लेना। मैंने 2019, 2020, 2021 में तो आपके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, 22 में आपके एग्ज़ाम हुए थे, वो करवा दिए हैं, 23 का आप देख ही रहे हैं। ये सारे पेपर्स जो है हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल है विद सॉल्यूशंस। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ऑलवेज़ आपके कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं हम, जो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पेपर्स ज़रूर देखें, और भी कोई पेपर चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपसे इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको बताना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अलोय विद एग्जांपल बताना है।
ठीक है। तो पहले तो कंपाउंड के बारे में बता देंगे और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉय, फेरस अलॉय हो जाएगा, नॉन फेरस अलॉय हो जाएगा, ठीक है, आपको पता ही है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आपको लेवल डायग्राम बनाना है और राइट करना है एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल का। तो लेवल डायग्राम तो आप इस तरह से बना देंगे इसका, और जो है इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो आप बता देंगे। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है इसमें विद रिस्पेक्ट टू जो है कंडीशंस दे रखी है, इसमें विद रिस्पेक्ट टू क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्री है, इसमें सभी के अकॉर्डिंग जो है आपको एक्सप्लेनेशन करना है इसके फॉर्मेशन की। तो ये यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है ये क्या है, ये आपका फॉर्मेशन है स्टेप्स में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा, और इनको करने के बाद आपका जो है कंप्लीट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, और ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का है, कभी फर्स्ट ऑर्डर का पूछ लेता है, सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है आपको रिएक्शन का बता देना है क्या रिएक्शन है, इसके जो भी टर्म्स हैं उनको यूज़ करना है। जितने भी रिएक्शंस में यहाँ पर बताया जाता है कि हर रिएक्शन का जो आप चाहें कोई सा भी रिएक्शन लें, सभी के अपने अपने स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड उन्होंने जो है प्रोडक्ट बनाए हैं और उसी के हिसाब से उस रिएक्शन के नाम से दी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बता देना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ ऑर्डर रिएक्शन बता देना है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब आइए आगे, एक्सप्लेन एडोल कंडेंसेशन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, एडोल कंडेंसेशन बहुत बार पूछा जाता है, तो हमेशा आपको इसको याद रखना है, ऐसा नहीं कि इस बार आया तो मैं याद ही ना करूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है आपको एटोमिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और किसका ये है, बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 की बात कर रहा है। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्लासेस अटेंड करिए पर्टिकुलरली। आयुपेक स्ट्रक्चर ऑफ आपको बताना है, केमिकल रिएक्शंस बता देनी है, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन डी जो 12 नंबर कैरी करेगा, इसमें से 3 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा मिलेंगे लेकिन करने केवल 3 है। यहाँ पे 27 नंबर देखिए, इसमें जो है टाइम रिक्वायर्ड 99.9 कंप्लीट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंपटीशन। ये हमेशा जो है इस क्वेश्चन को पूछा जाता है घुमा फिरा के, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। और सारे के सारे जो है टाइम का फॉर्मूला आपका तो पता ही है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, तो उसको बस कर लेना है, 99 करके हुए ख़त्म कर देना है। बहुत ही बार के क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो छोटा सा था। आगे है, ड्राइव करना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन एच में यू में गैसियस रिएक्शन है, ठीक है। इसमें डिफाइन करना है आपको वोल्कनाइजेशन और व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी आपको बताना है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे रिलेशनशिप आप बता देंगे, ठीक है। इस तरह से आप रिएक्शंस को जो है यहाँ पे रिलेशनशिप को कंप्लीट कर देंगे। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी गैसियस इक्वेशन यूज़ की जाती है यहाँ पे। और वोल्कनाइजेशन क्या होता है ये आप बता। अब यहाँ पर जो है आपको दिया क्या गया है, एटॉमिक मास ऑफ एजी यानी कि सिल्वर का दे रखा है। नोट करना है आपको, एक नोट लिखना है हेलो फॉर्म रिएक्शन पर, और एफसीसी स्ट्रक्चर बता देना है सिल्वर का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर नहीं बताना, ये बता रहा है कि स्ट्रक्चर है, अगर इसके एज लेंथ है तो हमारे को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। गिवन क्या है वो लिख लेंगे, फॉर्मूला हमारे को पता है, रॉ का फॉर्मूला इसमें डालेंगे, और हमारे पास जो हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में हमें बता देना है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को एक बार फिर से, क्योंकि मैंने अभी आपको जो केमिस्ट्री जो आपके एग्जाम हुए थे जब मैंने करवाया था, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही मैंने आपको दिए थे उसमें से ज़्यादातर, और वो मैक्सिमम आपके 70% क्वेश्चंस वहाँ से आए थे। 70 to 80% मायने रखता है कि 70 to 80% एक ही पेपर में से आ जाए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी हम बता रहे हैं आपको 2019, 2022, 23 ये सारे क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, एक बार जरूर देखें। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको याद भी हो जाएंगे, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इसमें आपको डिफाइन करना है, उसके बाद में रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है ये बताना है, गिव रीज़न भी देना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट वाइज हैं, एक एक नंबर यानी कि आपको दे देगा इसमें 4 नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से लिखने, सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा आप ड्रॉ करना सीखें और ढंग से देखें। तो यहाँ पर ये हो गया, और लास्ट जो क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर चुके हैं,
इसमें भी गिव रीज़न है, राइट टू यूजेस ऑफ डाईऑक्सीजन। और यहाँ पर जो है आपको रीज़न करना है क्या, एलिमेंट हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू द ग्रुप 15 से ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है वो लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी रखते हैं, क्यों, ये रीज़न बता रहे हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, आप इसको नोट डाउन करें। एक बार जैसा मैंने बताया क्वेश्चंस के आंसर को जरूर प्रिपेयर करें, बेटर तरीके से समझें, और कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने इस सोल्यूशन को समझा होगा। बेटर तरीके से प्रिपेयर करने के लिए खुद लिखें, टाइप करें, और फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहें तो इस वीडियो के एंड में आपके सामने प्लेलिस्ट है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।